सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। अभी तक हम आईटीएफ में 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 4 लेक्चर में हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आईटीएफ की पढ़ ली। 5 प्रॉपर्टीज़ के करीब हमने पढ़ ली। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये सब की सब कितनी थी? π/2। फिर हमने ये भी पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये सब कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स पहले केस में, माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स सेकेंड केस में, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। और मैंने आपको उसको याद करने का तरीका भी बताया था कि जिन भी ITFs की रेंज -π/2 से π/2 के भीतर आती है वो सबके सब ऑड फंक्शन है, और उनके अलावा जो सब छोड़ दो वो नाइदर ऑड। उनके उन 3 के अलावा अगर हम छोड़ दें तो बचे 3। कौन कौन? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। ये सब के सब नाइदर ऑड नॉर इवन है, और इन सब में पाई माइनस ITF लिखा जाता है। यानी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखोगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिखोगे? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी 4। उसके पहले फिर हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी जहां हमने इनवर्स रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, and similarly tan inverse of cot inverse of x can be written as tan inverse of 1/x if x is greater than 0। ध्यान रखना ये चीज। और अगर x नेगेटिव है then it can be written as pi plus tan inverse of 1/x। so these are some of the takeaways from the first 4 lectures and I hope you have all of them in possession। आपको सब अच्छी प्रॉपर्टीज याद होंगी। तो आगे बढ़ते हैं ITF लेक्चर 5 के साथ। तो सबसे पहले हम होम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं जो हमने लेक्चर 4 में दिया था। आपको याद होगा ये 3 प्रॉब्लम्स हमने लेक्चर 4 में दिए थे। सो नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सो वी बिगिन विद दिस। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस cot इनवर्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू π/2। पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप सबसे पहला चीज तो ये करेंगे tan इनवर्स ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ e की पावर x एंड दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ e की पावर x। सो x क्यूब इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वी ड्रॉ द ग्राफ। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं किसका? वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल। द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब इसको थोड़ा हम नीचे बनाते तो बेटर रहता क्योंकि ग्राफ थोड़ा हमें दिखाना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ इट हियर। ऐसे ही बना लेते हैं बिना आपके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा इट लुक्स लाइक दिस। दूसरा ग्राफ बनाते हैं e की पावर x का। तो आप देखें ये रेड वाला ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर x और ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे पहले यहाँ दिखाई दे जाता है अल्फा, और वो क्यों आएगा खुद देखें। 0 पर एक्स क्यूब की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली e की पावर x इज अबव। लेकिन जैसे आप 2 पर आएंगे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्राफ e की पावर x विल बी बिलो द ग्राफ ऑफ x क्यूब। तो जब ये इसके नीचे होगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं बीच में कैंसिल, एक दूसरे को कट करेंगे। सपोज ये अल्फा है और ये अल्फा निश्चित रूप से 1 और 2 के बीच में कोई नंबर होगा। अब इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, बट द करेक्ट आंसर इज 2। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ लोग ये करते हैं कि आंसर कितना दे देते हैं 1, लेकिन आंसर 2 होंगे। ऐसा क्यों? देखिए मान लीजिए मैं कहता हूँ हमारे पास 2 कार्स हैं, एक कार A है और एक कार B है। सो वी हैव 2 कार्स और ये दोनों कार्स कैसे हैं? ये दोनों कार्स इस तरह से हैं कि दोनों एक रेस में पार्टिसिपेट करती हैं, कार ए कार बी।
ये कार स्टार्टिंग लाइन से ऑपरेट करती है, चलती है, और ये स्टार्टिंग लाइन से 1 किलोमीटर आगे से चलती है। तो जैसे स्टॉप वॉच में जैसे ही वो कहते हैं ना गन शॉट हुआ तो दोनों कार ने चलना स्टार्ट किया, तो ये तो 1 किलोमीटर आगे से चल रही है। इट इज़ अहेड ऑफ कार ए बाय 1 किलोमीटर इन द स्टार्टिंग ओनली। बट मान लेते हैं कार ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार बी, तो क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट थोड़े समय के बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कार ए विल ओवरटेक कार बी, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसकी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार बी। तो देयरफॉर कार ए विल ओवरटेक कार बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और एक बार इट ओवरटेक्स कार बी, देन कार बी विल नॉट बी एबल टू कैच अप विद कार ए, क्योंकि कार बी का एक्सेलरेशन कम है। एक बार ये आगे निकल गई इससे, तो फिर कार बी उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर आपके पास दो ग्राफ हैं, ई की पावर एक्स और एक्स क्यूब। अभी ये दोनों में से आप देखें अल्फा के बाद ई की पावर एक्स का ग्राफ नीचे है और एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर है, यानी कि ये तो हो गई, ये हमारे पास एक तरीके से ये कौन सी कार होगी बताओ सोचकर, दिस इज कार बी, और ये हमारे पास हो गया एक तरीके से कार ए। तो अब क्या है, दोनों में से ये कार ए तो पीछे है, कार बी इससे 1 किलोमीटर आगे, लेकिन किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा है, ई की पावर एक्स का। तो ये निश्चित बात है कि कार ए विल ओवरटेक कार बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अहेड। तो कभी ना कभी ज़रूर ऐसा होगा कि ये वाला जो ग्राफ है ई की पावर एक्स का, ये ग्राफ एक्स क्यूब के ग्राफ को कट करेगा आगे चलकर कहीं ना कहीं पर। इट विल कट दिस ग्राफ एट सम पॉइंट, यानी थोड़े समय के बाद आप पाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये ग्राफ आगे चलकर इसको कट कर जाएगा। तो यानी सॉल्यूशन एक नहीं बल्कि कितने होंगे, 2। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 सॉल्यूशंस। द आंसर आई थिंक इस क्लियर हो गया होगा कि 2 सॉल्यूशन कैसे आए। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक नहीं बल्कि कितना होगा, 2 होगा। ई की पावर एक्स का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, जबकि एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करता। इट इंक्रीजेज अंडर द रूल ऑफ 3x², कि इसका डेरिवेटिव 3x² है। तो फिलहाल दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ कम्स द सेकंड वन। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम वाज tan इनवर्स x minus x cube by I think it was 4 plus x की power 5 by 16 so on till infinity, and then we had cot inverse x plus x² by 2. Let us have a look back at the problem. What was this? X plus x² by 2 plus x cube by 4 plus x cube by 4 plus on till infinity, and this was equal to pi by 2. This whole thing was equal to pi by 2. तो ये पूरा pi by 2 के equal है. So this is equal to pi by 2. चलिए वहाँ तो स्क्रीन छोटा पड़ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं. This is equal to pi by 2. तो सबसे पहला काम, और mod x हमें दे रखा था 0 से 2, ये भी गिवन है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये GP है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं. यू कैन राइट दिस एज tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² by 4 प्लस cot इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x by 2. So that becomes tan इनवर्स. अब cot इनवर्स को हम उधर भेज देंगे pi by 2 के साथ, ये हो जाएगा tan इनवर्स, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x अपॉन 1 प्लस x² by 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x by 2. और फिर से tan कैसा है 1 1, तो वी कैन स्ट्राइक दिस आउट. तो यहाँ से हमारे पास आ गया, एक तो फैक्टर आ गया x इक्वल टू 0. आप आई होप समझ में आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x कॉमन ले लेंगे, या फिर 1 प्लस x² by 4
is equal to 1 minus x by 2. So that is what we get. अब यहाँ से x तो 1 तो 0 आ गया, अब ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ से x आ गया तो 0 या 2, लेकिन मॉड x इससे छोटा था 0 से, तो कुल मिलाकर x की सिर्फ एक ही वैल्यू है. व्हाट इज दैट वैल्यू? x इज इक्वल टू 0. दैट इज द ओनली आंसर. नाउ लेट अस कम डाउन टू द थर्ड प्रॉब्लम. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. और थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं. इन प्रॉब्लम 3 वी हैड दिस sin inverse of cos, cos inverse of sin, tan inverse of cot, cot inverse of tan, sec inverse of cosec, cosec inverse of sec. तो चलिए देखते हैं. We had sin inverse of cos alpha minus cos inverse of sin alpha. This is T1, term 1. अगर मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ, देखो टर्म 1 को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन अल्फा, ऐसा लिख सकता हूँ टर्म 1 को. तो अभी हम बात करें टर्म 1 की. सो आई कैन राइट टर्म 1 एज दिस. अब ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो गया. सो टर्म 1 बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा. सो सिमिलरली द टर्म 2 बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करेंगे. वो क्या थी? टैन इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ टैन अल्फा. तो दैट विल बिकम टैन इनवर्स ऑफ टैन अल्फा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा. बिल्कुल इसी तरह से चलना है. उसको भी क्या कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स को लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स को लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स. और टर्म 3 विल बी सेक इनवर्स ऑफ सेक अल्फा माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक अल्फा. टर्म 3 एक बार देख लें आप अच्छे से क्या थी. टर्म 3 जो थी वो थी सेक इनवर्स. इसे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स, इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स. तो सेक इनवर्स ऑफ सेक अल्फा माइनस दिस आ जाएगा. अब मैं इसमें एक दो पार्ट कर देता हूँ शुरू में. वहाँ पर हमें दे रखा है कि अल्फा कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2. तो ए पार्ट में अल्फा इज गिवन टू बी फ्रॉम माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2. तो आपको याद होगा कि सेक इनवर्स सेक अल्फा और कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का आउटपुट सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है. बस इसके ग्राफ में कुछ होल्स आ जाते हैं. कहाँ पर? एक पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, इस जगह पर. कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का आउटपुट बिल्कुल साइन इनवर्स साइन अल्फा से मैच करता है. सिर्फ यहाँ पर 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर यहाँ होल्स आ जाते हैं इसके ग्राफ में. ये बात हमने अच्छे से डिस्कस भी की थी. तो अल्फा माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 है. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इट वुड बी बेटर कि मैं एक थोड़ा यहाँ पर आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin inverse of sin alpha. So this was the line y equal to x, and then comes the line this line. I think इसको हम थोड़ा ढंग से बना लें. और तो ये तो था 0, ये माइनस पाई, और ये लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स. ये थी, ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ. और इसी तरह से आप भी अपने पास जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो बना के रख लें सारे ग्राफ्स. 3 ग्राफ ये, और बेटर रहेगा खुद से फिर से बनाएं. जितना बनाएंगे उतना अच्छा फील आएगा आपको. अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात करें
इट वॉज दिस, इट वॉज दिस, ये है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। और ये वाला वैल्यू है माइनस पाई और ये वाला वैल्यू है पाई और ये 0 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स cos x। अब अगला ग्राफ बनाते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x। तो देख रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन देने का मेन मकसद यही था कि आपका ग्राफ थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो tan इनवर्स ऑफ tan x में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा था। अरे ये नहीं था, इट वाज दिस, ये y इक्वल टू एक्स लाइन and this was another line that was parallel to it। ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, माइनस का पाई बाय 2 है, ये माइनस का पाई है। और ये लाइन तो थी y इक्वल टू एक्स और ये लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। जगह नहीं बची यार, प्लस पाई ये थी और ये ग्राफ था tan इनवर्स ऑफ tan x। So that was the graph of tan inverse of tan x। अब इसका यूज क्या है इन तीनों ग्राफ्स का? यहाँ अल्फा माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 के बीच में है और चाहो तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी देख लो एक बार यार, वो भी देख लो, इसी बहाने वो भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। और लाइन की इक्वेशन समझ रहे हो ना कैसे फाइंड की? इस लाइन का स्लोप कितना है 1, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, बस उसका यूज करो, काम खत्म। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की बात अगर मैं करूँ उसका ग्राफ ये था, ये 0, ये माइनस पाई, ये लाइन है x प्लस पाई, ये y इक्वल टू x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स cot x। अब हमारे पास ये हमने सारे ग्राफ बना लिए हैं, थोड़े किस रेंज के लिए? बेसिकली माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तो साइन इनवर्स साइन एक्स का आउटपुट आएगा माइनस पाई माइनस एक्स। तो टर्म 1 अगर आपको याद हो, कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठें, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे, नहीं तो सब खोपड़ी के ऊपर से जाएगा। तो प्लीज़ सिट विद अ कॉपी एंड पेन एंड वर्क फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। और आप देखें अगर आपने कर लिया तो कहाँ गलती की है। तो पहला जो था साइन इनवर्स ऑफ टर्म 1, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा क्या बन गया? इट बिकम्स माइनस पाई माइनस अल्फा एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में जो आउटपुट आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स आता है, माइनस पाई से 0 के बीच में। तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में भी आउटपुट इसी पर आएगा, सो इट विल बी माइनस अल्फा। तो ये आ गया माइनस पाई, क्योंकि ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल आउट हो गया। टर्म 2 की तरफ बढ़ते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा। tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा का आउटपुट माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई 2 के बीच में इसी पर आएगा और ये है x प्लस पाई। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अल्फा प्लस पाई। और कॉट इनवर्स कॉट में भी ये रहा ग्राफ, इसमें भी अल्फा प्लस पाई, सो दैट कम्स अप टू बी 0। अब टर्म 3 की बात करते हैं। इफ यू टॉक ऑफ टर्म 3 दैट इज सेक इनवर्स ऑफ सेक, तो ये तो माइनस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि कॉस वाला अगर आउटपुट आएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा से ये अल्फा कैंसिल आउट हुआ, वी गेट प्लस पाई। और अगर मैं इन तीनों टर्म्स को जोड़ दूँ दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3, सो द आंसर वुड बी
0. So that is the answer to the first part. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब आप अलग अलग केसेस लेकर फिर से बी, सी और डी और इनके आंसर मैंने दे ही रखे हैं, असाइनमेंट में भी दे दिए, तो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना कैसे करना है. अब अगला आज की बात से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले एक ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आपको याद होगा कि पिछले टर्न पर हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी 5 पढ़ी थी तो उसी का यूज़ करते हैं. सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन. इट सेज tan inverse of x का स्क्वायर प्लस cot inverse of x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 pi square by 8. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो नाउ लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर. सो इन दिस केस tan inverse of x का स्क्वायर प्लस cot inverse of x का स्क्वायर is equal to 5 pi square by 8. This can be written as tan inverse of x plus cot inverse of x का whole square minus 2 times tan inverse of x into cot inverse of x is equal to 5 pi square by 8. अब ये कितना हुआ. It is pi square by 4 minus 2t. What is t? T is tan inverse of x into pi by 2 minus t is equal to 5 pi square by 8. So that becomes अगर हम इसको उधर कैरी करें तो this becomes 2t square minus pi t और minus plus 3 pi square by 8 equal to 0. So that is 16t square minus 8 pi t plus 3 pi square. तो 16 3 तो 48 जो बीच में लिखा है फैक्टराइज हो जाएगा. 16t square minus 12 pi t plus 4 pi t. और कुछ गड़बड़ हो गई थी यार, जरा देख लो एक बार. प्लस इसको हटाना पड़ेगा यार, यहाँ माइनस आएगा बिकॉज दिस विल प्लस एंड दिस विल माइनस एंड दिस, ये वाला जो क्वांटिटी आएगा ये माइनस में आएगा. सॉरी ये तो ठीक था, खैर ये माइनस में आ जाएगा. तो प्लस का 4 पाई टी माइनस का 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन आया 4t माइनस पाई 4t प्लस पाई और एक आएगा 4t माइनस 3 पाई. सो दैट वुड बी द फैक्टराइजेशन. तो t की यहाँ दो वैल्यू आ गई. t मतलब क्या था, tan इनवर्स ऑफ x. तो t की यहाँ दो वैल्यू आ गई. एक तो आ गई माइनस पाई बाई 4 और एक आ गई 3 पाई बाई 4. तो यहाँ एक चीज़ हम याद रखेंगे कि ये 3 पाई बाई 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि tan इनवर्स की रेंज ही माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है. तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. तो x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 एंड दैट इज माइनस 1. सो यानी इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही आंसर आया, x इक्वल टू माइनस 1. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. You have to find the minimum and maximum value of the following problems in the following problems, and that first is tan inverse sin inverse of x का cube plus cos inverse of x का cube. So now let us solve this. sin inverse of x का cube plus cos inverse of x का cube, मैं इसको y लिख देता हूँ. This can be further written as sin inverse of x plus a cube plus b cube a plus b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देखो प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, दिस विल बी पाई बाई 2। और मैं इन टर्म्स को हम बचपन से आज तक करते आए हैं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी, और ये ए बी पहले से है तो कितना हो गया 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को टी एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो गया पाई बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 टी पाई बाय 2 माइनस टी, सो दैट इज पाई बाय 2 माइनस का प्लस कर देते हैं एंड बी टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू टी। स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे आप पाई बाय 2 का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट विल बी पाई स्क्वायर बाय 16 और बाहर माइनस करना पड़ेगा 3 पाई स्क्वायर बाय 16, सो दैट विल गिव यू पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 16। ये पाई स्क्वायर बाय 16 कैसे है, आप इसको और इसको क्लब कर लो और ये हो गया टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अब सपोज आई नीड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टी क्या था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, होगी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। तो अगर मुझे वाई मैक्स चाहिए, या चलो पहले मिनिमम की बात करते हैं, वाई मिनिमम चाहिए तो मिनिमम में ये क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए 0, क्योंकि इट इज ऑलवेज बीइंग एडेड टू पाई स्क्वायर बाय 16, तो मिनिमम चाहिए तो ये 0 हो जाना चाहिए, सो दैट विल बी पाई क्यूब बाय 32। और ये कहाँ मिला, एट टी इक्वल टू पाई बाय 4, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 पर मिला, दैट इज x इक्वल टू 1/√2 पर मिला। इसी तरीके से y मैक्सिमम अगर मुझे चाहिए तो आप सोच कर बताएं कहाँ मिलेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम तब मिलेगा जब t को मैं कितना रख दूं माइनस पाई बाय 2, सो दिस विल बी पाई बाय 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस 3 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाय 16, क्योंकि जब मैं इसे यहाँ पाई बाय 2 रखूंगा ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाय 16, सो दैट इज 27 प्लस 1 28, इट इज 28 पाई क्यूब बाय 32 विच इज इक्वल टू 7 पाई क्यूब बाय 8, दैट इज वाई मैक्स। और ये कहाँ मिला, एट टी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, दैट इज sin inverse of x equal to minus pi by 2. This implies x equal to minus 1 पर ऐसा हुआ। सो हमें यहाँ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मिल गई, दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। और ये कहाँ मिली हैं ध्यान रखें, सॉरी दिस वाज द, मैंने सिर्फ उस पर सर्कल कर दिया, सो वी गॉट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, इसी कहते हैं भावना में बहना। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो असल में ये है और एक ये है, ये कहाँ मिली 1/√2 पर और ये मिली है x इक्वल टू -1 पर, सो दैट इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो देखा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सा था। बी सेकेंड पार्ट से साइन इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, you have to find the maximum and minimum value of this function again। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए देखो सबसे पहले इंसान क्या करता है, यहाँ पर ये कितना हुआ पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो जाती है
इनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग पाई बाई 2 लिखा, अब tan इनवर्स सोचते हैं 0 से पाई बाई 2, उसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो तो 0 से पाई आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से गायब होकर पाई बाई 2 बना, तो लोग ये भूल जाते हैं कि इस प्रॉब्लम में जो हमारे पास डोमेन है वो सिर्फ -1 से 1 है ना। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस में ये जो क्वांटिटी है ये अब वेरी करेगी -π/4 से π/4। तो इसलिए ये जो क्वांटिटी आएगी, ये क्वांटिटी आएगी π/4 से 3π/4। दैट विल बी इट। सो दैट विल बी द रेंज। तो अगर मैं आपसे इसकी y मिनिमम वैल्यू पूछूं, दैट इज π/4 and y maximum will be 3π/4। ये कहाँ आई, ये x इक्वल टू -1 पर आई और ये x इक्वल टू 1 पर आई। सो दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। तो देख रहे हो आज हम सिर्फ प्रॉब्लम मैक्सिमम कर रहे हैं, और अब हम अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ लें पहले, फिर देखते हैं आगे और प्रॉब्लम। ये चलो एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, ये भी करते हैं। सो वी हैव टू सॉल्व tan inverse cot inverse of x square plus 1 plus tan inverse of 2x square plus 1 is equal to 2π/3। देखो ये रही cot inverse of x square -1 upon 2x plus tan inverse of 2x upon x square -1। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज हमारे पास, तो हम एक से एक ग्रेडेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी 6 पढ़ेंगे। तो देखें इस प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इसको सीधा tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख देते हैं, यानी 2x ऊपर और नीचे और फिर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। लोग भावना में बह जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भाई। आपको याद होगा cot इनवर्स ऑफ x हमेशा tan इनवर्स ऑफ 1/x नहीं होता। वो कब होता है, जब ये क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो आपको यहाँ 2 केसेस लेने पड़ेंगे। केस 1, व्हाट इज केस 1, x स्क्वायर -1 अपॉन 2x इज ग्रेटर दैन 0। अगर ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब आप वो नंबर लाइन बना लें, एक 1 आ गया, एक 0 आ गया और एक -1 आ गया। तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस केस में अच्छा ये 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो x 1 और -1 होगा, और 1 और -1 हो तो ये tan इनवर्स तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ ग्रेटर दैन 0 लिखा। तो ग्रेटर देन 0 में तो इसका मतलब हुआ x, दैट इज इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन, ग्रेटर देन 0 लिखना था भाई। ग्रेटर देन 0 के लिए आ जाएगा -1 to 0 union 1 to infinity। So in this case you can straight away write this as tan inverse। तो ये हो जाएगा 2 tan inverse 2x upon x square -1 is equal to 2π/3। तो ये 2 और ये 2 गया, तो 2x upon x square -1 is equal to tan π/3 and tan π/3 is √3। So √3, so we have √3x square minus 2x minus √3 is equal to 0। So from here x is equal to -b, so -b is -2 plus minus square root of b square plus 12 by 2 √3। So that is 2 plus minus 4 by 2 √3। So x is equal to 6। So that is, एक तो वैल्यू 6 आएगी, 6 का मतलब हो गया 2 √3। तो 6 और 2 √3 कैंसिल हो जाएगा और एक बार आएगी -2, तो ये आ गया -1/√3। चलिए बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। अब केस 2, केस 2 होगा अगर x² -1 अपॉन 2x
is negative. So if this is negative, this implies x belongs to minus infinity से -1 यूनियन x belongs to 0 to 1. ये कहाँ से, ये ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ से ये वो चीज़ आ जाती है. अब इसके ऊपर बेस्ड जैसे ये नेगेटिव हुआ तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/x होगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर -1. और यहाँ कितना 2 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. तो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर -1 ये हो गया माइनस पाई बाय 6. सो फ्रॉम हियर वी गेट 2x अपॉन x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 बाय √3. तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x √3 -1 is equal to 0. So the value of x that comes out from here is -2 √3 plus minus square root of 16 by 2. So that is -√3 plus -2. तो x की दो वैल्यू को, एक तो वैल्यू की 2 -√3, एक वैल्यू की -√3 -2. और आप देखें ये दोनों वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में है और ये वाली वैल्यू -1 से छोटी है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ भी सही हो गए. यानी कुल मिलाकर कितने सॉल्यूशन हो गए, 4. सॉल्यूशन क्या क्या हो गए, एक तो हो गया √3, एक -1 बाई √3, एक -√3 -2 और एक 2 -√3. सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस. तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 6 की तरफ. लेट अस सी व्हाट इज प्रॉपर्टी 6. Property 6 is an important property and it is about tan inverse of x plus tan inverse of y. So let us see this. Let us prove this property. और आपको इसको देखकर कहीं ना कहीं tan inverse x plus tan inverse y का जो फॉर्मूला है x plus y अपन 1 minus x, इसको देखकर tan of a plus b की याद जरूर आएगी, tan a plus tan b अपन 1 minus tan a tan b. लेकिन यहाँ पर अगर x y 1 से बड़ा है और x y 1 से छोटा है तो दोनों केसेस में अलग अलग चीज़ें आती हैं. तो लेट अस सी, अलग अलग फार्मूला के फॉर्मेट्स आते हैं. तो ऐसा क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो सबका जवाब इस डेरिवेशन में आपको मिल जाएगा. तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x अल्फ़ा है और tan इनवर्स ऑफ y है बीटा. तो ये दोनों के दोनों होंगे 0 से लेकर π/2 के बीच में, क्योंकि आप ऊपर अगर फॉर्मूला देखें तो वो हम सिर्फ x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 के लिए बात कर रहे हैं. तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई tan अल्फ़ा और y की वैल्यू हो गई tan बीटा. अब क्योंकि हमें tan इनवर्स x प्लस y चाहिए, tan इनवर्स y चाहिए, तो यानी एक तरीके से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए. तो हम क्या करें, इसका tan का फॉर्मूला लिख लेते हैं. दैट विल बी tan x tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 minus tan alpha tan beta. So that is x plus y upon 1 minus xy. तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. दोनों साइड पर tan इनवर्स लगा देते हैं अपॉन x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और इधर भी tan इनवर्स ऑफ tan. तो हमने क्या किया, दोनों साइड पर tan इनवर्स लिया. अब आप मुझे बताएं कि अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 से π/2 हैं. तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू पाई होगा. तो ये अगर tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा 0 से π/2 आता तो डायरेक्ट बाहर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते थे, क्योंकि याद है आपको बताया था tan इनवर्स ऑफ tan x डायरेक्ट x कब हो सकता है, 0 माइनस π/2 से π/2 के बीच में. लेकिन ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में पूरी तरीके से लाए नहीं कर रहा. तो इसलिए हमें यहाँ दो केस लेने पड़ेंगे, और वो केसेस क्या क्या होंगे. पहला केस होगा 0 से π/2 जिसमें एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और दूसरा केस होगा π/2 से पाई, जिसके लिए हमें किसका ग्राफ कंसिडर करना पड़ेगा, tan इनवर्स tan x का. और उस केस में जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, x माइनस पाई. तो केस 1
So case 1, let us see case 1. If alpha plus beta ये 0 से बड़ा हो और पाई बाई 2 से छोटा हो, तो इसमें देखने वाली बात ये कि ये वाली बात ये तो ट्रिवियली ट्रू है, ये ट्रिवियल है। ट्रिवियल क्यों? बिकॉज अल्फ़ा भी 0 से बड़ा है, बीटा भी 0 से बड़ा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 से तो बड़ा होगा ही। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस पार्ट। तो अल्फ़ा शुड बी लेस देन पाई बाई 2 माइनस बीटा। अब अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 माइनस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन कैसा है? इंक्रीजिंग, तो दोनों साइड पर टैन ले लें, तो टैन अल्फ़ा विल बी लेस देन कॉट बीटा, बट कॉट बीटा इज़ 1 बाई वाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा लेस देन 1। कॉट बीटा को मैंने 1 अपॉन टैन बीटा लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि टैन बीटा पॉजिटिव है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई लेस देन 1। यानी हम जो करने जा रहे हैं वो तब वैलिड है जब अल्फ़ा प्लस बीटा 0 से पाई बाई 2 हो, या इस बात को यूँ कहें कि जब एक्स वाई 1 से कम हो। तो इस केस में जो ये फर्स्ट रिलेशन है, सो फ्रॉम 1 ये क्या आ जाएगा? डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब व्हाट इज अल्फ़ा? इट इज़ टैन इनवर्स ऑफ एक्स। What is beta? It is tan inverse of y. So this is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। लेकिन ये कब? अगर xy क्या हो? 1 से छोटा हो। विद प्री रिक्विजिट x और y दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अब केस 2 लेते हैं। लेट अस मूव डाउन टू केस 2। अब केस 2 वुड बी if alpha plus beta is greater than pi by 2 but less than pi। अब आप मुझे बताएं इसमें सोच कर कि कौन सा पार्ट ट्रिवियल होगा। ऑब्वियसली ये ट्रिवियल है। ये ट्रिवियल क्यों है? क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों पाई बाई 2 से छोटे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा पाई से ऑटोमेटिकली छोटा होगा। सो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज ग्रेटर दैन पाई बाई 2 माइनस बीटा। tan alpha is greater than cot beta, so tan alpha into cot beta greater than 1 that is xy greater than 1। तो या तो आप ये कहो कि अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से पाई है, या फिर बोलो xy ग्रेटर देन 1 है, तो बात एक ही है। अब आप देखो tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ था, फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि ये ग्राफ रिपीटेडली यूज हो रहा है। तो यहाँ ओपन था, ये था पाई, और ये लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो यहाँ इस केस में ये ग्राफ मैंने किसका बनाया? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो यहाँ पर जो फ्रॉम 1, आपको याद होगा 1 क्या थी? 1 was this, so this will come out as pi minus x minus pi। तो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan inverse of x plus y on 1 minus xy। Therefore tan inverse of x is equal to pi plus tan inverse on 1 minus xy। तो यहाँ पर हमें ये कब हुआ? जब xy ग्रेटर देन 1 हो और एक्स और वाई दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। तो यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आंसर हमेशा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई नहीं होता। आपको यहाँ ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक्स वाई 1 से बड़ा है या एक्स वाई 1 से छोटा है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, एंड दैट रिलेट्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। सो लेट अस प्रूव दिस ऑल्सो। फिर ये नोट भी देखेंगे।
तो देखें यहाँ पर भी मान लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x इज अल्फा, tan इनवर्स ऑफ y इज बीटा। क्लियरली दोनों के दोनों कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर π/2, क्योंकि एक्स वाई कैसे हैं, पॉजिटिव। तो फिर से यहाँ पर x इज इक्वल टू tan अल्फा और y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan बीटा। अब हमें चाहिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी बेसिकली हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। सो लेट अस टेक tan ऑफ इट, that will be tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta, that is x minus y upon 1 plus x y। अब दोनों साइड पर tan इनवर्स लगा देते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan is equal to tan इनवर्स अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू होगी जब अल्फ़ा 0 हो और बीटा π/2 हो, तो मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस π/2 ओपन, और मैक्सिमम जो ये जा सकता है कहाँ तक, π/2 तक, क्योंकि मैक्सिमम कब होगा, जब ये π/2 और ये 0 हो। अब यार यहाँ तो लॉटरी लग गई हमारी, लॉटरी क्यों, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस π/2 से π/2 है, तो हम इस क्वांटिटी को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा tan इनवर्स ऑफ x। तो आप देखें इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy प्रोवाइडेड xy आर ग्रेटर दैन 0। यानी यहाँ पर कोई चक्कर है नहीं, xy 1 से बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज द सेम x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y पढ़ लिया, फिर हमने tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y पढ़ लिया, और देख लिया कि इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं। इसमें सिर्फ यही हमने देखा कि x y पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और उस केस में अगर x y दोनों पॉजिटिव भी हैं तब हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक चीज़ देखनी पड़ेगी वो क्या x y 1 से बड़ा है या फिर x y 1 से छोटा है। अब जो नोट था उसकी बात कर लेते हैं। Suppose I have tan inverse 1 plus tan inverse of 2 plus tan inverse of 3. Now you know that very well कि tan inverse of 1 will be π/4 and this is tan inverse 2 plus 3 upon 1 minus 6। लेकिन इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, पाई। क्यों जोड़ना पड़ेगा पाई, क्योंकि x इंटू वाई किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, 6 है ना, तो इसलिए पाई जोड़ना पड़ा। सो दिस बिकम्स 5π/4 प्लस tan इनवर्स -1। सो 5π/4 minus π/4 that gives you pi। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता है, पाई, यानी दे कैन फॉर्म द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर आप tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, या यूँ कहूँ cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, एक ही बात है, दैट विल बी इक्वल टू, क्या पाई जोड़ने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6, सो वी नीड नॉट ऐड पाई टू इट, सो दैट इज π/4 प्लस tan इनवर्स 1, so that is π/2। remember this also। now based on this property let us try some प्रॉब्लम्स इन इट। तो जैसे हमें यहाँ पर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग, ये यहाँ पर आ जाता है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ITF। मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ से कट कर लेना चाहिए क्योंकि ये तो कुछ प्रूविंग वाले प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है।
और यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस करने जा रहे हैं, तो नीचे हैं उसके इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ITF. So now let us prove some problems over here based on the property that we have done. So the first problem is tan inverse 5 minus tan inverse 3 plus tan inverse 7 by 9. तो बीच बीच में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताऊंगा. अब tan inverse 5 minus 3, that can be written as tan inverse 5 minus 3 upon 1 plus 15 plus tan inverse 7 by 9. So that becomes tan inverse 1 by 8. अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 से छोटा आता है तो पाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. So tan inverse 1 by 8 plus 7 by 9 upon 1 minus 7 by 72. So यहाँ आ जाएगा 9 plus 56. Be 72 minus 7. So tan inverse that would be ऊपर आएगा 65 और नीचे भी 65. So that gives you tan inverse 1 and tan inverse 1 is 5 by 4. So that proves the first part. तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि बुक्स में आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूला दे रखे हैं अलग अलग, जब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो एक, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो सिर्फ x और y दोनों पॉजिटिव हो और उसके लिए भी हमने सिर्फ 2 फॉर्मूला पढ़े. बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, तो क्या आपको वो सारे फॉर्मूला मालूम होने चाहिए? नहीं, ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? देखो एक छोटी सी बात यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास, मैं यहाँ छोटा सा एक, मान लीजिए मेरे पास यहाँ tan इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स ऑफ y है. मान लीजिए y कैसा है? नेगेटिव है. एंड आई नीड टू, y इज़ नेगेटिव और मुझे इसके लिए कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस y को लिख दूंगा माइनस, ये नेगेटिव होगा तो उसका नेगेटिव कहाँ जाएगा? बाहर. अब क्योंकि tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, जैसे नेगेटिव बाहर आया तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. काम बन गया. यानी x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो भी काम बन जाएगा. मान लो दोनों नेगेटिव हैं, x और y, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका नेगेटिव बाहर आएगा, इसका नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा, पूरे से नेगेटिव बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? अंदर बच जाएगा tan इनवर्स और प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग. तो आप फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं. तो कुल मिलाकर अगर आपने ये 2 फॉर्मूला पढ़ लिए तो आपको और कोई फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. अब सेकेंड प्रॉब्लम पर आते हैं. लेट अस कम डाउन टू द सेकेंड प्रॉब्लम. ठीक है. सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज sec inverse 5 root 15 by 11 and cos inverse 24 by 25. Cos inverse 24 by 25 and sin inverse 1 by 10. So we need to solve this second part. तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं. अब सेक इनवर्स है, हमें सेक इनवर्स x और cos इनवर्स का भी फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो cos इनवर्स 11 अपॉन 5 रूट 5. सेक इनवर्स में थोड़ी तकलीफ है काम करने में, तो ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 10. अब आप इसे चेंज कर लें tan इनवर्स में, और ये लेक्चर 1 में हम बात कर चुके कैसे चेंज करेंगे. तो नीचे तो आ जाएगा 11 और ऊपर आएगा 125 माइनस 121 4 और उसका रूट 2 एंड दिस इज tan इनवर्स. नीचे 24 625
माइनस 76 49। और ये समझ में आया ना कैसे? वो ट्रायंगल बना के कर लो फटाफट। ये क्या है? ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और इसी तरह से tan इनवर्स परपेंडिकुलर तो 1 और दिस विल बी 3। तो अब देखें, लेट अस ऐड दीज टू। सो इट विल बी tan इनवर्स 2/11 plus 7/24, 1 minus 14/11 into 24 और plus tan inverse 1/3. So when you add, so 48 plus 77, 48 plus 77, नीचे आया 2, 44, 22, 60, 14, 250 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये कितना हुआ? tan इनवर्स 1/2। और अभी भी हमने पढ़ा था tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स 1/3, वो π/2 थे, तो इसमें से tan इनवर्स 1 माइनस कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू π/4। तो ये प्रूफ करना था सेकंड पार्ट। तो ये जो पार्ट्स हैं दैट्स, ये इस फॉर्मूला से आपके एक्विटेंस बढ़ा रहे हैं। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है tan इनवर्स। तो ये तो यार सिर्फ ट्रिवियली हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये तो आई थिंक इज़ प्रिटी इजी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा तो क्या हो जाएगा आपके पास में? ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। कौन सा हिस्सा की बात कर रहा हूँ मैं? इस हिस्से की। ये वाला हिस्सा हो जाएगा π/, ये तो हो गया पाई, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा π/2। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये पाई और π/2 गया, तो कितना बन गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 बन गया ये। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 बन गया, तो चलिए देखते हैं। तो थर्ड साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 बस खोलना है हमको, और क्या है? ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2। और साइन इनवर्स साइन 2 आपको याद होगा, मैंने बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में एक सीड याद रखना है आपको। एक तो y इक्वल टू एक्स माइनस π/2 से π/2, और π/2 से 3π/2 पाई माइनस एक्स। तो ये π/2 से 3π/2 के बीच में, तो आंसर आएगा पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस 2 आंसर आ गया, सिंपल। अब इसका थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू cot इनवर्स लैम्डा। tan inverse 4 plus tan inverse 5 is equal to cot inverse of lambda. We have to solve this. तो इसे लिख सकते हैं tan inverse 4 plus 5 1 minus 20, और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? पाई is equal to cot inverse lambda. So that is tan inverse 9/-19 is equal to cot inverse lambda माइनस पाई। दोनों साइड माइनस, ये माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। तो उस माइनस से -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम दिस। अब आप समझते हैं कि cot इनवर्स ऑफ लैम्डा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है? इट इज cot इनवर्स ऑफ माइनस x, तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। and this is tan inverse of 9/19। अब आप इसको tan इनवर्स में चेंज करने की बजाय इट इज़ बेटर कि आप इसको चेंज करें cot इनवर्स में। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं, वहाँ पर अभी बेटर रहेगा ना कि हमें लैम्डा के बारे में पता नहीं नेगेटिव है पॉजिटिव है। और अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया जितने भी ITF हैं सब 1/1 है। तो व्हाट इज़ लैम्डा? लैम्डा कम्स आउट टू -19/9, सिंपल। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ। नाउ लेट अस कम डाउन टू फिफ्थ। विच इज ग्रेटर? cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5 और cos इनवर्स 7/25
प्लस कॉस इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स ऑफ -1। अब पहले तो आप कॉट इनवर्स ऑफ -1 देख लो कितना है। कॉट इनवर्स ऑफ -1 इज 3π/4। तो देखना क्या ये 3π/4 से बड़ा है। अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो tan इनवर्स 7 24 tan इनवर्स 4/3। Now this can be written as tan inverse plus 4/3 1 minus 96/21 और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा पाई। आप तो ये याद रखें ये क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव तो बस पाई जोड़ दो, ठीक है, एक्स वाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लस tan इनवर्स 372 प्लस 28 अपॉन 21 माइनस 75 आ गया नीचे। तो दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अब देखो 4/3 इज ग्रेटर दैन 1। तो अगर मैं दोनों साइड पर tan इनवर्स लगा दूं, tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स 4/3 विल बी ग्रेटर दैन tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स 4/3 इज ग्रेटर दैन π/4। तो उसका नेगेटिव विल बी लेस देन माइनस π/4। अब दोनों साइड पर वी ऐड पाई, and this is pi minus π/4. So अगर मैं if I call this quantity as S1 and this is as say S2, तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो साइड हो गई ये तो बन गई S1 और ये हो गई S2. So it implies that S2 is larger as compared to S1. So that finishes this also. चलिए और आगे बढ़ते हैं. Now some equations involving ITF. तो चलिए देखते हैं कुछ equations. Now the first equation that is we have to solve is 2 cot inverse 2 minus cos inverse 4/5. 2 cot inverse 2 minus 2 cot inverse 2 minus cos inverse 4/5 is equal to cosec inverse of x. आप इसे लिख सकते हो 2 tan inverse of half minus tan inverse 3/4. So this will be tan inverse upon 1 minus 1/4 minus tan inverse 3/4 is equal to cosec inverse of x. So that is tan inverse of 1. तो नीचे आ गया 3 will be 4/3. सही लिखा था 4/3 minus tan inverse 3/4. Now this is tan inverse 4/3 minus 3/4 divided by 1 plus 1. It is equal to cosec inverse of x. So tan inverse 1697 by 1224. और अगर मैं इसे cosec inverse में चेंज करूं, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 7 cosec inverse of x. फिर cosec inverse 1 है 25/7.
यहाँ एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि हम कोसेक इन्वर्स को tan इन्वर्स में क्यों ना चेंज कर लें। असल में कोसेक इन्वर्स को tan इन्वर्स में चेंज करके पहली बात तो वर्किंग बढ़ेगी, क्योंकि फिर x में वो क्वाड्रेटिक बनेगा। और दूसरा कारण है कोसेक इन्वर्स को x को अगर आप tan इन्वर्स x में हमेशा ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ ट्रायंगल बना के तभी चेंज कर सकते हैं जब x कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो जितने भी हमने चेंजिंग किए बीच में, साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में, या कॉस इन्वर्स को tan इन्वर्स में, या कॉट इन्वर्स को किसी और चीज़ में साइन इन्वर्स में, तो वो सब चेंजेस तभी हो पा रहे हैं जब अंदर जो उनके आर्ग्यूमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव हो तो आंसर्स शायद बदल जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ कुछ गेस नहीं किया कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैसे तो यहाँ x पॉजिटिव ही होगा, x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर x नेगेटिव भी हो सकता था तो कोसेक इन्वर्स ऑफ x को tan इन्वर्स ऑफ x में ट्रायंगल बना के फिर चेंज हर बार के लिए नहीं करा जा सकता। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज आपस में इंटरचेंजेबिलिटी में कुछ डिफरेंस दिखाते हैं जब उनके अंदर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो। इस पर भी बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब है cos इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x बाई 3। तो चलिए देखते हैं। cos इनवर्स इसमें तो चेंज करना संभव ही नहीं है, तो लेट अस डील विद दिस सिचुएशन आल्सो। इट इज cos इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x रूट 3। देखिए, ठीक है। सेकंड, तो इस केस में क्या करें, इस cos इनवर्स ऑफ x को लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और ये इज इक्वल टू cos इनवर्स x रूट 3। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x। इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, इट विल बी साइन इनवर्स x रूट 3। अब इसको फिर चेंज करना, थोड़ा फिर केसेस लेने पड़ेंगे, x ग्रेटर दैन 0, x लेस देन। तो बेटर है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, दोनों तरफ साइन है, तो आप दोनों तरफ साइन ले लो। 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x रूट 3। अब यहाँ पर हमें एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वो ये देखो, ये है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। आपको अल्फा इज इक्वल टू बीटा को सॉल्व करना है, लेकिन आप उसकी बजाय आप सॉल्व किसको कर रहे हैं, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा। तो एक चीज़ याद रखें, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा में जो सॉल्यूशंस आएंगे वो अल्फा इक्वल टू बीटा के सॉल्यूशंस तो सारे आ ही जाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आएंगे। जैसे ऊपर तो लिखा है मान लो 60 इक्वल टू 60, लेकिन इसमें 60 इक्वल टू 120, मतलब ये साइन 60 इज इक्वल टू साइन 120 वाले सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अल्फा इक्वल टू बीटा, वी आर सॉल्विंग साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, ड्यू टू विच सम एक्सट्रेनियस आंसर्स में ऑल्सो अराइज। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस इतना से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सट्रेनियस आंसर जनरेट होने की संभावना है। तो ये कितना हो गया, x रूट 3, और ये हो गया साइन 2 थीटा, ये थीटा है, इसको मैं साइन 2 थीटा लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा विल बी 2 साइन थीटा, सो आई राइट दिस। So I am writing this as 2 sin theta cos theta x root 3. What is sin theta? It is x, क्योंकि हमने इसको थीटा माना है। तो साइन इनवर्स x को अगर आपने थीटा माना तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, एंड cos थीटा कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 1 माइनस। अच्छा, cos थीटा में यहाँ प्लस माइनस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और उसमें cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यू नीड नॉट पुट अ प्लस साइन ओवर हियर। तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हुआ, और 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3, तो 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3।
So from here you get x is equal to plus minus 1/2. तो कुल मिलाकर हमें सॉल्यूशन मिले 0, 1/2 और माइनस 1/2. बट वी शुडंट बी हैप्पी अबाउट इट. हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये इस ओरिजिनल इक्वेशन को, ये है, उसी को चेंज करके हमने ये आया तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं. तो आप पाएंगे 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी, हाफ रखेंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, माइनस हाफ रखेंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर एक्सट्रेनियस आंसर जनरेट नहीं हुए. लेकिन इसको देखकर ये ना सोच लें कि जनरेट होंगे ही नहीं. लेट अस डू द थर्ड प्रॉब्लम नाउ. तो द थर्ड प्रॉब्लम सेज tan inverse of root x into root x square plus 1 and plus sin inverse of root तो इस केस में आप देखें पहली कंडीशन तो आप लगाएंगे x इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर दैन 0 और दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास आ गया इज लेस देन इक्वल टू 0 और हमें ऐसा एक्स चाहिए जो इस पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें. तो यहाँ से हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा क्योंकि ये बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोलता है लेस देन इक्वल टू 0. तो सिर्फ इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर सकता है. इक्वल टू 0 पर ये क्वांटिटी, ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये भी. तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 0 और -1. इफ़ यू पुट इन x इक्वल टू 0 तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 0, वो तो 0 हो गया और ये sin इनवर्स 1, तो 0 विल वर्क. तो 0 इज़ करेक्ट. अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये 0 और ये -1 रखने पर ये भी सेटिस्फाई हो जाता है. तो 0 और -1 आर द सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, बाउंडेडनेस ऑफ व्हाट, ऑफ द ITFs. तो यहाँ पर सिर्फ इनके 2 सॉल्यूशन आ गए. तो ये JEE में 1999 में प्रॉब्लम आया था. अब अगला देखें tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1. फिर प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स -7. आई थिंक एक बार फिर से देख लेते हैं. tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स -7. तो लेट अस सॉल्व दिस. तो क्या करें, देखो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाने में फिर वही दिक्कत है, ये क्वांटिटी दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 1. पहली बात तो दोनों 0 से बड़ी होनी चाहिए, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो तो अलग तरीके से होगा और 1 से छोटा हो तो अलग तरीके से होगा. तो बेटर क्या होगा, आप इसे लिख लें अल्फ़ा और इसे सोच लें बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -7. और अब हम दोनों साइड पर ले लेते हैं tan. tan ऑफ tan इनवर्स -7. एक चीज़ इसमें tan, जैसे हमने पिछले बारे में साइन लिया, तो साइन लेने का फ़ायदा क्या है, साइन लेने का फ़ायदा ये है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज x. उसमें कोई केसेस ही नहीं है. साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज x. बस x -1 से 1 होना चाहिए, वो तो होगा ही ताकि साइन इनवर्स डिफाइंड हो. जब हमने tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ -7 लिखा तो सोचना ही नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं इसको, -7. और ये आएगा tan अल्फ़ा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस अपॉन x इंटू x माइनस 1. तो when we simplify this we get x square plus x square minus 2x plus 1, this whole divided by
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -7। तो आपके पास न्यूमरेटर में तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, and this implies this is x square minus x plus 1 minus 7 plus 7x. So this is x square minus 8x plus 8 और ऊपर 2x स्क्वायर हो गया, सॉरी, इक्वल टू 0. So that is x स्क्वायर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 2. अब मैंने आपको बताया दोनों साइड आपने tan लिया तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्सट्रेनियस आंसर भी हो सकते हैं. x इक्वल टू कितना आया 2. अब अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन देखूँ, आई मीन टू से इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन, दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ 2 रखेंगे तो ये क्वांटिटी होगी पॉजिटिव, क्योंकि 2 + 1 3, तो tan इनवर्स 3 और ये tan इनवर्स 1/2, तो ये पूरा साइड कैसा होगा पॉजिटिव, जबकि राइट हैंड साइड का आंसर कैसा आएगा -π/2 और 0 के बीच में नेगेटिव. तो इट मीन्स दिस आंसर इज रिजेक्टेड बिकॉज LHS is less than 0, is greater than 0 and RHS is less than 0. तो आपने देखा कि इस केस में आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन. तो ऐसा करने से कई बार एक्सट्रेनियस आंसर जनरेट होंगे, जैसे यहाँ हो गए, लेकिन ये असली में आंसर है नहीं. तो दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक ITF इक्वेशंस. अब जैसे अगला प्रॉब्लम है, अब आप एक काम करें, ये जो 2 प्रॉब्लम है कौन कौन से, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, एक तो ये, और ये प्रॉब्लम होमवर्क में आप कर लें. सो ट्राई दिस इन होमवर्क, दिस इज़ अ रियली गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम. तो ट्राई करें, नहीं होगा तो हम अगली बार फिर डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है. सो लेट अस कम डाउन टू दिस 12th. Sorry, this is for 2 tan inverse of 1 plus x upon 1 minus x, and beta is equal to sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Let us solve this. तो यहाँ हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस बताते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. तो इम्पॉर्टेंट ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस. So let us see what are these important trigonometric substitutions. चलिए देखते हैं. तो देखें, एक चीज़ याद रखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटर रहेगा, लिखूँगा अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए वो है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा. तो हमारा इसमें मेन जो टारगेट होता है वो होता है गेटिंग रिड ऑफ द रूट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा. इसी तरह से रूट ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए कॉस 2 थीटा रख देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा. फिर इसी तरह से रूट ऑफ, तो इसको रख दें ए टैन थीटा या फिर ए
कॉट थीटा। तो चलिए, जब हमने सारे सब्स्टिट्यूशन देख लिए हैं तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट प्रॉब्लम था जो ऊपर लिखा था वो था एक अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो लेट अस सॉल्व दिस। सो दैट प्रॉब्लम वाज अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 plus x upon 1 minus x, and beta is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। x हमें दे रखा है 0 से 1 और हमें प्रूव करना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या करते हैं, इसको देखकर कुछ होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि x को क्या रख दें अगर हम tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा फॉर्मूला होता है कुछ ना कुछ। और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4 इट विल डायरेक्टली कम आउट 2 इंटू, और ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा आएगा सॉरी। तो जो इसकी रेंज आएगी वो आ जाएगी अपने पास, आप समझ गए ना, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा है। तो द रेंज विल कम आउट टू बी पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो अभी भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। तो 2 इंटू पाई बाय 2 4 प्लस थीटा दैट इज पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दैट बिकम्स पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। सो दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा की जो रेंज होगी वो होगी 0 से पाई बाय 2। तो डायरेक्ट ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा करूं वो हो जाएगा पाई, क्योंकि 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब उसमें आगे लिखा था इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही हमने x को tan थीटा रखा तो इस केस में जो थीटा होगा वो होगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2, क्योंकि उसमें अगले जो प्रॉब्लम लास्ट जो प्रॉब्लम है उसमें हमें ये देखिए, the last problem says discuss the case when x is greater than 1, what will be the value of alpha plus beta when x is greater than 1। तो x को हमने 1 से बड़ा रखा और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू तो वही रहेगी 2 tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। लेकिन अब अगर ये वैल्यू देखी जाए तो दिस वैल्यू विल बी फ्रॉम पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 4। तो उसका आउटपुट डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ फिर से मैं बार बार ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये ग्राफ अच्छे से याद हो जाए। तो देखो tan इनवर्स tan x का ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और फिर अगली लाइन बनेगी ये वैल्यू पाई थी, और ये वैल्यू होगी y इक्वल टू x माइनस पाई, ये y इक्वल टू एक्स। तो आप इसमें देख सकते हैं जो आउटपुट आएगा वो इस लाइन पर आएगा, क्योंकि ये पाई बाय 2 पॉइंट ये है, तो इस वाले पर आउटपुट आ रहा है। तो यानी यहाँ आउटपुट आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस पाई। सो इट इज़ 2 थीटा माइनस 3 पाई बाय 2। और अगर मैं बीटा की बात करूं तो इट विल बी पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, और अब की बार जो ये 2 थीटा होगा वो होगा पाई बाय 2 से पाई। तो यानी इसके आउटपुट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो वही आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। सो इफ आई ऐड अल्फ़ा एंड बीटा देन इन दिस केस आई गेट 2 थीटा माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। 2 theta cancels out and it is minus pi. So the answer is minus pi in this case. So I hope ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब एक और जो लास्ट प्रॉब्लम है
ये आप होमवर्क में ट्राई करें. द प्रॉब्लम इज डिटरमाइन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज़ अ सॉल्यूशन. दिस एंड दिस हैज़ अ सॉल्यूशन. तो हमें k की वैल्यू बतानी है और वो सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं. सो दैट इज़ अ स्मॉल होमवर्क दैट यू कैन ट्राई. तो अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम, मन तो था इसे और भी आगे खींच दें, लेकिन इसको यहीं एंड करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इतना देखने के बाद दिमाग भी थक जाता है थोड़ा सा आप लोगों का. तो अगले वीडियो में हम IETF की मेजर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और एक दो प्रॉपर्टीज़ अब और बची, ज़्यादा नहीं बचा है. तो IETF अब एंडिंग की ओर है, लेकिन हाँ, हम डेफिनेटली अब क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अगले कुछ वीडियोस में. जो हमने सीखा उसे अप्लाई करेंगे. तो ठीक है. At last I would like to say, please like, share and subscribe as far as possible my channel Maithalya, and help it reach to the maximum number of people. सबका भला हो, सबका अच्छा हो. So meet you in the next video. Till then, thank you.